नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी खबर जिससे आपके मन में सवाल हो, बेरोजगारी की खबर जिससे आपके मन में सवाल हो, गरीबी की खबर जिससे आपके मन में सवाल हो, कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर? जी हाँ, अभी की खबर वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो बड़े भूकंप आए, 10,000 मौतों की आशंका। देश में इमरजेंसी, 126 साल में सबसे बड़ा भूकंप। जी हाँ, बड़ी खबर वेनेजुएला में बुधवार यानी भारतीय समय के अनुसार 2 सुबह शक्तिशाली भूकंप आए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। वहीं 1 लाख से ज्यादा मौत की 30% से भी ज्यादा आशंका है। पहले 7.2 और फिर कुछ ही सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। दोनों भूकंप राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। कराकस समेत कई शहरों में इमारतें क्षतिग्रस्त हुई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। हालांकि अभी तक सरकार ने मौत के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में रोज नए आरोप लग रहे हैं, लेकिन मजाल मीडिया इस पर कोई कवरेज कर ले, मजाल मीडिया को इस पे चर्चा कर ले, मजाल कोई मीडिया इस पर आम जनता की राय ले ले कि जब राम मंदिर में ही चोरी हो सकती है, चंदा चोरी हो सकती है, तो आम आदमी उसके बारे में क्या विचार रखता है। कहीं पर भी आपको कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। मुंबई के विश्व सिंधी सेवा संगम ने आरोप लगाया कि 200 किलो चांदी दान करने की रसीद आज तक नहीं मिली है। नहीं ये बताया गया कि चांदी का इस्तेमाल कहां हुआ है। 200 किलो चांदी, जी हां, 200 किलो चांदी देने के बावजूद उसकी रसीद नहीं, और वह कहां गई, चांदी का इस्तेमाल कहां किया है, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। इसके अलावा एक महिला ने काकभूषुंडी, जी हां, कौवे के रूप में एक ऋषि की चांदी की मूर्ति दान करने की रसीद नहीं देने के आरोप लगाए हैं। दोनों ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के हाथ में दान की चांदी सौंपी थी। मजाल कोई मीडिया चंपत राय पर कोई कवरेज कर ले, मजाल कोई चंपत राय पर कोई चर्चा कर ले। उधर परिसर में बने शेषावतार मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में 23 जून को चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राय सक्रिय दिखाई दिए। इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि चढ़ाव चोरी मामले में तीनों को क्लीन चिट मिलने वाली है। कहीं से भी कोई शर्म नाम की चीज नहीं। इतने बड़े आरोप के बाद यदि किसी मस्जिद में लग जाते तो पूरा मीडिया जबरदस्त तरीके की आप कवरेज देखते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिकी संसद से 87.6 अरब डॉलर यानी करीब 8.3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग मंजूर करने की मांग की है। इसका बड़ा हिस्सा ईरान युद्ध से जुड़े खर्चों के लिए रखा गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार यह रकम पिछले साल मंजूर किए गए करीब $1 ट्रिलियन और अगले वित्तीय वर्ष के लिए मांगे गए $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट से अलग है। वहीं संसद में इस मांग का विरोध बढ़ रहा है। मंगलवार को सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा। इससे पहले ऐसा ही प्रस्ताव लोअर हाउस भी पास कर चुकी है। 4 रिपब्लिक सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। रिपब्लिक सांसद यानी कि ट्रंप के सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। ये होती है जबरदस्त तरीके से, इसीलिए देश विकास करते हैं। वहीं अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से नीचे आ गई। ब्रेंट क्रूड भी गिरकर $73.50 पर पहुंच गया, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिली। लेकिन भारत की जनता को कब राहत मिलेगी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा टल गया। एयर इंडिया और इंडिगो के 2 विमान एक ही टैक्सी वे पर आमने सामने आ गए। हालांकि दोनों विमानों को समय रहते रोक दिया गया। मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान मुंबई से अहमदाबाद पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट पार्किंग वे की ओर जाते समय गलती से गलत मोड़ ले बैठी। उसी टैक्सी वे पर पहुंच गई जहां इंडिगो का विमान मौजूद था। फिर एयर इंडिया की फ्लाइट की खबर।
एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में 1975 से 77 की इमरजेंसी को शामिल किया गया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया है। भारतीय लोकतंत्र के सामने कई बड़ी चुनौतियां आई है। अब देखना यह है कि ये तो इमरजेंसी इसमें शामिल कर लिया गया, आने वाले समय में क्या क्या शामिल किया जाएगा। रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या में आरोपी सिया गोयल और प्रेमी चेतन चौधरी ने पुलिस हिरासत में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शातिर मंगेतर केतन को मारने के 3 प्लान थे, एक्सीडेंट की भी तैयारी थी। थोड़ी सी खुशी, थोड़े से होशियारी में जबरदस्त तरीके से कितना बड़ा काम कर बैठता है। खुद का परिवार बर्बाद, लड़की का परिवार बर्बाद और लड़के का परिवार बर्बाद। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी कितना दहशत में जी सकता है जब वह ऐसी खबरें पढ़ता है। समाज में किस तरह के संदेश जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मई 2026 में हुई सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। शार्दुल शेखर बेचारे AIR टॉप रहे। उन्होंने 600 में से 531 अंक प्राप्त किए। 530 अंक लेकर अभिनव दूसरे और 519 अंक लेकर तीर्थ जैन तीसरे स्थान पर रहे। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।